हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 फर्स्ट बुक 12th क्लास का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वो बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड के रिस्पेक्ट में, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शंस कैसी होती है, ऐसे रिएक्शन जिसको हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो उसे बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, कोई रिएक्शन एवरेज मूव करती है तो उसे बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, और कोई रिएक्शन बहुत स्लो मूव करती है, बहुत टाइम कंज्यूम करती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए, तो उसे स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में डाला जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं बोर्ड से, जो बोर्ड के क्वेश्चन जिससे मतलब 90% आप चांस लगाइए कि उस क्वेश्चन वो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। क्लियर? पहला क्वेश्चन है आपका, पहला टॉपिक है बेसिकली आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल डेरिवेशन होती है इसकी, बहुत रेयरली पूछी जाती है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, और वैरायटीज के न्यूमेरिकल है। जैसे आप तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, सपोज कि टाइम दे रखा होगा, के की वैल्यू दे रखी होगी, और आपसे पूछेगा कि भाई कितना परसेंट ये रिमेन बचा। क्लियर? जैसे कहने का मतलब हुआ, सपोज एक रिएक्शन है, ए से वो बी में कन्वर्ट हुआ, ए से बी में कन्वर्ट हुआ, जब टाइम 0 था तो ये सपोज 100% है। ठीक है, तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट क्या होगा, 0% होगा। जैसे ही टाइम आया, टाइम सपोज 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये आपका सपोज 40% रह गया और 60% कंज्यूम होके इधर चला गया। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई सपोज यहाँ टी दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन और के की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.303 टी log a नॉट बाय ए, a नॉट बाय ए, a नॉट बाय ए। यहां पे जो a नॉट है वो ये हो गया, और जो a है वो ये हो गया। टाइम आपको दे रखा है, टाइम 10 मिनट हो गया, k की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका कि एक ऑर्डर दे देगा सपोज रिएक्शन की, उसमें आपको बोलेगा कि a की कंसंट्रेशन थ्राइस हुई, तो आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कितना वो क्या इफेक्ट आएगा उस पे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए, दूसरा है आपका सुडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सुडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सुडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूमेरिकल नहीं आता इस पे, न्यूमेरिकल है ही नहीं एनसीईआरटी के अंदर। इसकी स्टेटमेंट पूछेगा और इसके एग्जांपल, स्टेटमेंट एंड एग्जांपल, स्टेटमेंट एंड इसके दो एग्जांपल है इसके। एक है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड दूसरा है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, जिसको हम इथाइल इथेनोइड के नाम से भी जानते हैं। स्टेटमेंट विद एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल इथेनोइड या फिर इथाइल एसीटेट, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका, थर्ड आपका इसमें पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में आपसे पूछेगा कि भाई क्या डिफरेंस होते हैं ये बताओ। 2 नंबर का पूछेगा, 4 इसके 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर? ओके, ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर?
ऑफ ए रिएक्शन। फोर्थ, आपसे पूछेगा रेट लॉ विद एक्सप्रेशन, रेट लॉ विद एक्सप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, रेट लॉ विद एक्सप्रेशन, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट है टॉपिक बेटा जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर? केमिकल काइनेटिक्स का पहला, फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट विद एग्जांपल, डिफरेंस, और ये स्टेटमेंट आती है इसकी, लॉ स्टेट करने को आएगा स्टेटमेंट। या ठीक, उसके बाद आता है आपका जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। जैसे कहने का मतलब हुआ कि एक ही रिएक्शन को अलग अलग टाइम पे जज करेगा, एक ही रिएक्शन को अलग अलग टाइम पे, कि भाई एक ही रिएक्शन है, वो जब 10% कंज्यूम हुआ तो उसका टाइम आपका सपोज T1 था, और लेकिन जैसे ही वो 90% कंज्यूम हुआ उसका टाइम जो हो गया वो 10 गुना बढ़ गया। ऐसे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, वैसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ वाले न्यूमेरिकल्स, प्रूफ करने वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर? प्रूफ करने वाले आएंगे भाई, 3 नंबर का आता है ये, 3 नंबर का, ये 3 मार्क का। आपका 6th आ गया बेटा जी, 6th आ गया आपका अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अर्हेनियस इक्वेशन। ये होती है log K2 बाय K1 EA अपॉन 2.303 R, और ये होता है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस पे न्यूमेरिकल आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट की बात है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डर लगता है कि इस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यूज भी आप देखेंगे, जज करेंगे तो इसी पे आते हैं। क्लियर? न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, न्यूमेरिकल फिक्स आएगा बोर्ड के अंदर। आपके पास 3 से 4 न्यूमेरिकल आएंगे, एक चैप्टर 2 से आएगा सॉल्यूशन से, और आपका फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। क्लियर? इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल ही आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको बहुत जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डी ब्लॉक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाऊंगा आपको। क्लियर? तब तक के लिए इन सबको, ये सारे टॉपिक्स कर लीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। क्लियर? तब तक के लिए टेक केयर।